दोस्तों, अपनी जिंदगी के किसी भी हिस्से को उठाकर देख लो, कोई ना कोई टाटा कंपनी का ब्रांड तो जरूर बीच में आएगा। जब आप गाड़ी से ट्रेवल करते हैं तो टाटा मोटर ढेर सारी गाड़ियां हैं उनकी। अगर आप फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं, विस्तारा एयरलाइंस और अब एयर इंडिया भी है। और अगर आप होटलों में रुकते हैं, ताज होटल टाटा के हैं। जो आप कपड़े पहनते हैं, टाटा का फैशन ब्रांड है बेस्ट साइड। और जो आप ज्वेलरी पहनते हैं, तनिष्क टाटा का है। जब आप चाय पीते हैं, टाटा टी। यहाँ तक कि खाने में जो नमक डलता है, टाटा सॉल्ट। इसके अलावा टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, 100 से ज़्यादा कंपनी है टाटा ग्रुप के अंदर। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि टाटा आज के दिन इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस, मोस्ट सक्सेसफुल कंपनी में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये कंपनी रातों रात इतनी बड़ी नहीं बनी, इसे 200 साल का समय लगा था। सही सुना आपने, 200 साल। आज की इस वीडियो में आइए दोस्तों जानते हैं इंडिया की सबसे पुरानी बिजनेस फैमिली और टाटा ग्रुप की दिलचस्प कहानी। कहानी शुरू होती है दोस्तों साल 1822 में। आज से एग्जैक्टली 200 साल पहले गुजरात में गांव में एक पारसी पृष्ठ के घर में एक लड़के का जन्म होता है। नसरुआजी टाटा बचपन से ही यह बड़े रेशलेस रहे थे। इन्हें बेचैनी थी कुछ बड़ा करने की। कहा जाता है कि अपने गांव में इकलौते ऐसे आदमी थे जो बड़ा स्ट्रांगली फील करते थे कि मुझे अपने गांव से बाहर जाकर कुछ करना है। इनका मानना था कि इनकी डेस्टिनी है, इसीलिए सिर्फ 20 साल की उम्र में यह अपना गांव छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं। कोई नया बिजनेस शुरू करने की कोशिश करते हैं। आज के दिन भी ऐसा बहुत से लड़के करते हैं, गांव से शहर शिफ्ट हो जाते हैं नए फ्यूचर की तलाश में। लेकिन फ़र्क ये था कि इनकी ऑलरेडी एक बीबी और एक बच्चा था। उस जमाने में चाइल्ड मैरिज एक आम बात हुआ करती थी। तो सिर्फ 17-18 साल की उम्र में इनका एक बच्चा हो गया था। तो ये पूरी फैमिली को लेकर मुंबई शिफ्ट हुए थे और कॉटन ट्रेड से काफ़ी आकर्षित हुए। देखते ही देखते हैं जल्द ही अपना खुद का कॉटन एक्सपोर्ट का बिजनेस चला रहे थे। बिजनेस से जितना भी पैसा आता है, इन्होंने इंश्योर किया वो अपने बेटे की एजुकेशन पर खर्च करेंगे। यह कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे इस चीज़ पर, इसीलिए इन्होंने अपने बेटे जमशेद को बेस्ट एजुकेशन दी। उस वक्त इसका मतलब था इंग्लिश में एजुकेशन देना। तो अब नसरुआजी टाटा का जो कॉटन बिजनेस था बहुत अच्छा चलने लग रहा था। और कुछ साल बाद जब जमशेद जी 18-19 साल के हुए तो उनकी एजुकेशन खत्म हुई। तो उनके पिता ने डिसाइड किया कि अब इन्हें बिजनेस एक्सपेंशन के लिए हांगकांग भेज देते हैं। आज के ज़माने में ये चीज़ बड़ी आम बात लगेगी कि कोई बिजनेसमैन अपने बेटे को दूसरे देश भेज रहा है बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। लेकिन दोस्तों याद रखें, ये साल 1859 था। एयर ट्रेवल इन्वेंट होने में अभी भी 55 साल बाकी थे। उन दिनों में बड़ा ही लंबा जहाज में सफ़र तय करना पड़ता था। तो 1859 में जमशेद जी जब सिर्फ 20 साल के थे, खुद उनके पिता ने उन्हें इस मिशन पर भेजा कि हांगकांग में जाकर एक ऑफिस सेटअप किया जाए। इंटरेस्टिंगली जमशेद जी भी अकेले नहीं थे, इनकी भी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। इनकी भी एक बीवी और एक बच्चा था। तो बिल्कुल भी आसान डिसीजन नहीं था यह, अपने पूरे परिवार को लेकर किसी दूसरी कंट्री शिफ्ट हो जाना, वहां पर बिजनेस करने की कोशिश करना। लेकिन जमशेद जी में भी बहुत उत्साह था। ये भरपूर तरीके से सक्सेसफुल हुए। 65 साल की अपनी जिंदगी में जमशेद जी ने 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर काम किया। इंडिया में ढेर सारी नई कॉटन मिल्स खोली और उनके मालिक बने। इसके साथ ही साथ इंडिया की पहली स्टील कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री खोली और इंडिया का पहला 5 स्टार होटल खोला। ये होटल एक्चुअली में इंडिया का पहला होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी थी, जिसमें बिजली आती थी। क्या आप गैस कर सकते हो ये कौन सा होटल है? सही जवाब है मुंबई में ताजमहल होटल। दोस्तों, जमशेद जी के अपने कई सपने थे। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट खोलना, इंडिया में नंबर 1 वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की स्थापना करना, एक स्टील प्लांट खोलना और एक ऐसा 5 स्टार होटल बनाना जहां पर कि किसी भी रंग के लोग जा सके। उन जमानों में रेसिज्म बहुत होता था। उनकी लाइफ टाइम में वो सिर्फ एक होटल खोल पाए, लेकिन उनके ये जो बाकी थी 3 ड्रीम प्रोजेक्ट थे, इन पर काम शुरू हो चुका था इनके देहांत से पहले। बाद में यह उनके बेटे थे दोराबजी टाटा। इन्होंने इंश्योर किया कि उनके बाकी 3 सपने भी हकीकत बनेंगे। साल 1910 तक टाटा का स्टील प्लांट तैयार हो चुका था और स्टील प्रोडक्शन शुरू हो चुकी थी। इसी टाइम के दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है। ब्रिटिश एम्पायर को सख्त जरूरत पड़ती है स्टील की। ऐसे में टाटा स्टील देश का सबसे बड़ा स्टील सप्लायर बन जाता है। टाटा स्टील का इस्तेमाल किया जाता है ब्रिटिश टैंक्स को बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए और रेलवे ट्रैक्स को बिछाने के लिए। उस दौरान एक बड़ी फेमस स्टेटमेंट आती है जो एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन के द्वारा कही गई थी। इसमें कहते हैं, उनकी स्टील की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, वॉर में टाटा स्टील ने हमें बचाया है। इसके बाद से टाटा स्टील का नाम और भी ज़्यादा पॉपुलर बन गया। वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने तक ग्रेट ब्रिटेन में एक बड़ी स्ट्रांग रेपुटेशन बन चुकी थी टाटा स्टील की। और साल 1914 तक टाटा ग्रुप इतना बड़ा बन चुका था कि उसके अंदर 14 अलग अलग कंपनी भी थी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। दोराबजी टाटा ने कंपनी की एक्टिविटीज़ को संभाला साल 1938 तक, जिसके बाद उनके दूर के कजिन जहांगीर रतन टाटा ने कंपनी को टेक ओवर कर ली। शॉर्ट में हम इन्हें JRD का नाम से भी जानते हैं। एक और उत्साह से भरे नौजवान जिनके बहुत बड़े बड़े सपने थे। JRD टाटा एक्चुअली में ग्रो अप किए थे फ्रांस में और साथ में ये पायलट भी थे। इनको बहुत फैशन था फ्लाइंग का।
इसी रीज़न से इन्होंने इंडिया की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइंस की स्थापना करी, जिसे बाद में जाकर इसे रिनेम कर दिया गया एयर इंडिया से। एयर इंडिया की कहानी अपने आप में बहुत दिलचस्प और बहुत लंबी है, इसे डिटेल में समझाएंगे हम अपनी अगली वीडियो में। अभी तक आपको हमने जो भी कहानी बताई ये कहानी इंडिपेंडेंस से पहले की है। साल 1947 में इंडिया को आज़ादी मिलती है। उन दिनों सोशलिज्म का जमाना था। हमारे फ्रीडम फाइटर जैसे कि गांधी जी, भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद सब सोशलिज्म में विश्वास रखते थे। जाहिर सी बात थी, जब देश को आज़ादी मिली तब जवाहरलाल नेहरू की इकोनॉमिक पॉलिसी भी काफ़ी सोशलिस्ट थी। उन्होंने फैसला लिया कि देश में जितने भी बड़े बिजनेसेस और इंस्टीट्यूशनल है उन्हें नेशनलाइज किया जाएगा, सरकार उन्हें हैंडल करेगी। यह एक ऐसा डिसीजन था जो उस जमाने के लिए पॉजिटिव सोच में ही देखा जाता है। लेकिन टाटा के लिए ये एक बुरी खबर थी। सरकार ने टाटा एयरलाइंस को भी नेशनलाइज कर दिया, जिससे JRD टाटा का दिल टूट गया सरकार के इस फैसले से। लेकिन शुरुआत से ही टाटा का मानना था कि बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं होता बल्कि नेशन बिल्डिंग के लिए भी होता है। नेहरू सरकार ने नेशनलाइजेशन के बाद JRD टाटा को ऑफर भी किया कि वह आकर एयर इंडिया को लीड कर ले, और JRD टाटा ने खुशी खुशी इस ऑफर को एक्सेप्ट किया। इसके अलावा JRD टाटा ने और सेक्टर में बिजनेस को एक्सपेंड करना शुरू किया। 1945 में टाटा मोटर का सबसे पहला प्रोडक्ट बनाया गया पटरी पर चलने वाले लोकोमोटिव इंजन। 1968 में इन्होंने TCS की स्थापना करी, जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग सर्विसेज प्रोवाइडर करती है। आज के दिन TCS देश का सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडियन रेलवेज के बाद। इसके अलावा कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर साल्ट का बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। JRD टाटा 52 साल के लिए टाटा चेयरमैन रहे थे। साल 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। 1991 दोस्तों वही साल था जब इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने अनाउंस किया था कि इंडिया लिबरलाइज हो रहा है, अपने मार्केट को बाकी दुनिया के लिए खोल रहा है। सडनली इंडिया ने सोशलिस्ट मॉडल को छोड़ा और कैपिटलिस्ट मॉडल की तरफ देखने लगा। कहा जाता है कि उस वक्त इंडिया की इकोनॉमी को बचाने का इकलौता तरीका था। टाटा ग्रुप के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो ऐसा होता देखकर रतन टाटा ने फॉरेन कंपनियों पर निवेश करना शुरू कर दिया। इंग्लैंड की एक कंपनी टेटली थी, कंपनी को $12 बिलियन में टाटा ग्रुप ने खरीदा। यूरोप में एक कंपनी थी कोर्स करके, टाटा ने उसे भी खरीद लिया। एक और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी है जैगुआर लैंड रोवर कंपनी की। लैंड रोवर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी UK की थी, लेकिन जब बात की जा रही थी इस कंपनी को बेच दिया जाए तो इस कंपनी के वर्कर्स ने कहा हम खुद चाहते हैं कि टाटा ग्रुप की हमारी कंपनी को टेक ओवर करें। जैगुआर लैंड रोवर को 3-4 कंपनी से ऑफर मिले थे। 3-4 कंपनी में से कंपनी ने टाटा को ही चुना। यह एक लग्जरियस ब्रांड था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि टाटा अपने ग्रास रूट लेवल के कस्टमर को भूल गया था। नवंबर 2003 में कहा जाता है कि रतन टाटा ने एक फैमिली को देखा स्कूटर पर ट्रैवल करते हुए। 4 लोग एक ही स्कूटर पर फंसे बैठे हुए थे, बारिश होने लग रही थी। बड़ी मुश्किल तरीके से वह किसी तरह से मैनेज कर पा रहे थे। 5 साल बाद रतन टाटा ने नैनो कार लॉन्च करी और लॉन्च करते वक्त उन्होंने ये कहानी सुनाई। टाटा ग्रुप का मानना है कि उनके बिजनेस की कोर फिलॉसफी है सोशल अपलिफ्टमेंट। वो लोअर मिडिल क्लास लोगों को चांस देना चाहते थे ताकि वो अपनी गाड़ी ले सकें। सिर्फ 1 लाख रुपए दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ी। यह अलग कहानी है कि इस गाड़ी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत ही खराब थी, लेकिन टाटा का फोकस ब्रांडिंग स्ट्रेटजी में कभी इतना रहा नहीं। ये चीज़ आप इस फैक्ट में भी देख सकते हैं कि कई ऐसे इंस्टीट्यूशनल और बिजनेसेस खोलें टाटा ने अपने नाम पर नहीं रखे, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो नागपुर में है। ताज होटल जो ब्रांड है इसमें भी टाटा का नाम कहीं पर भी नहीं आता है। और जमशेदपुर जो शहर है जो जमशेद जी टाटा के नाम पर रखा गया है। यह थी बहुत ही दिलचस्प कहानी टाटा ग्रुप की और टाटा फैमिली की। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।